जय माता रानी दोस्तों, मैं सीमा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली देवशयनी एकादशी का व्रत कब किया जाएगा, जिसे हरिशयनी एकादशी भी कहा जाता है। एकादशी तिथि कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा और चतुर्मास कब से शुरू हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है, दसवीं से लेकर के और पारण तक के सभी महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि एकादशी के दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इसी प्रकार के बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आप लोगों को देवशयनी एकादशी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें जानने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले बता दूं दोस्तों कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को देवशयनी एकादशी और हरिशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऐसे तो साल में 24 एकादशी आती है और सभी एकादशी का अपना अपना महत्व होता है। और आप सभी को पता ही है कि एकादशी का जो व्रत है वो भगवान विष्णु को समर्पित है। और बता दूं दोस्तों कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का महत्व बहुत ही अधिक होता है, क्योंकि इस एकादशी से ही भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीने के लिए क्षीर सागर में शयन करने के लिए चले जाते हैं। इसके बाद से हमारे घर में कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है। जैसे बच्चे का मुंडन हो, अन्नप्राशन हो, शादी विवाह हो, किसी भी प्रकार का शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है। तो इसलिए इस एकादशी का महत्व बहुत ही अधिक है। बता दूं दोस्तों कि ऐसे तो महीने में 2 एकादशी आती है, कृष्ण पक्ष में और शुक्ल पक्ष में, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करते हैं, लेकिन शुक्ल पक्ष वाले बहुत अधिक लोग एकादशी का व्रत करते हैं। तो अगर आप लोग करते हैं तो जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, बता दूं दोस्तों कि हर एकादशी में हम भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, लेकिन देवशयनी एकादशी में हमें भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान शिव की भी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु 4 महीने के लिए सारे कार्यभार भगवान शिव को समर्पित करके, उनको सौंप करके और 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। तो इसलिए इस एकादशी में हमें भगवान शिव की भी पूजा जरूर करनी चाहिए। अब चलिए जान लेते हैं कि एकादशी तिथि कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत हमें किस दिन रखनी है। तो बता दूं कि एकादशी तिथि शुरू होगा 5 जुलाई को, दिन है शनिवार, शाम में 6:58 पर एकादशी तिथि शुरू हो जाएगा और एकादशी तिथि समाप्त होगा 6 जुलाई को, दिन है रविवार, रात्रि में 9:14 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगा। तो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का जो व्रत है वो अब की बार साल 2025 में 6 जुलाई को रखा जाएगा, दिन है रविवार। ठीक है, तो एकादशी के व्रत रखने से एक दिन पहले हमें दसवीं तिथि के नियमों का पालन करनी है। शनिवार के दिन हमें दसवीं तिथि के नियमों का पालन करनी है। तो दसवीं तिथि के नियम ऐसे तो मैं हर वीडियो में बताती हूँ। दसवीं तिथि के दिन हमें बाल धो करके स्नान करना चाहिए, दांतों से मुख धोनी चाहिए और शुद्ध सात्विक भोजन करनी चाहिए। लहसुन, प्याज, मसूर के दाल, उड़द के दाल, ये सब चीजों का सेवन नहीं करनी चाहिए। चावल, मूली, गाजर, ये सब चीजें नहीं खानी चाहिए। बाल धो करके स्नान करें, भगवान विष्णु की पूजा करें और शुद्ध सात्विक भोजन करें। दसवीं के दिन रोटी ही खाया जाता है, घी में बना हुआ सब्जी खाया जाता है। तो यही सब खा करके हमें व्रत रखनी है। इसके बाद हमें अगले दिन एकादशी का व्रत रखनी है। तो इस दिन हमें सुबह में जल्दी उठना चाहिए। उठ करके अपने नित्य कर्मों से नियमित होकर के, दांतों से मुख धो करके, इसके बाद में हमें स्नान करनी चाहिए। स्नान करने के बाद में हमें साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करनी चाहिए। बता दूं दोस्तों कि एकादशी का जो व्रत है वो भगवान विष्णु को समर्पित है, इसलिए एकादशी के दिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि पीले रंग का वस्त्र धारण करनी चाहिए। इसके बाद में आप लोग अच्छे से सज सवर करके इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा कीजिएगा। अगर मूर्ति है तो उनको पंचामृत से स्नान कराइए। प्रतिमा है तो आप लोग अच्छे कपड़ा भिंगा करके उनको अच्छे से साफ कर लीजिए, गंगा जल का छिड़काव कर दीजिए। इसके बाद धूप दीप ये सब जला करके, चंदन, रोली,
फूल ये सब अर्पित करके भगवान विष्णु की पूजा विधि विधान से हमें करनी चाहिए। बता दो दोस्तों कि आप लोग इस दिन फूल का आसन दीजिएगा, तिल का आसन दीजिएगा। बता दो कि इस दिन पूजा में हमें अन्न का प्रयोग नहीं करनी चाहिए, चाहे वो अक्षत के रूप में हो या खाने के रूप में हो। इसमें अन्न का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि एकादशी के व्रत में अन्न का सेवन नहीं किया जाता है। तो आप लोग इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा कर लीजिएगा। जो भी मौसमी फल आ रहा है वो आप लोग भगवान विष्णु को समर्पित कर दीजिएगा। इसके बाद बता दो कि इस दिन हमें तुलसी माता की भी पूजा अलग से करनी चाहिए। तुलसी माता में जल नहीं डालनी चाहिए और ना ही तुलसी पत्र तोड़नी चाहिए। आप लोग दशमी के दिन ही तुलसी पत्र तोड़ करके रख लीजिएगा भगवान विष्णु के भोग में डालने के लिए, ठीक है। लेकिन याद से आप लोग भगवान विष्णु के भोग में तुलसी पत्र जरूर डाल दीजिएगा। और तुलसी माता को अलग से धूप दीप ये सब दिखा करके आप लोग पूजा पाठ कर लीजिएगा। भगवान विष्णु के पूजा पाठ करने के बाद में आप जितना हो सके उतना भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। जो भी धार्मिक ग्रंथ पुस्तकें हैं वो सब आप लोग पढ़ें, क्योंकि इस दिन हमें किसी की भी निंदा चुगली, किसी का अपमान नहीं करनी चाहिए। बता दो दोस्तों कि ये व्रत निर्जल और निराहार नहीं है, इसमें फलाहार किया जाता है। तो आप लोग फलाहार कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इस व्रत को निर्जल नहीं रखा जाता है। साल में एक ही एकादशी का व्रत आता है जिसको निर्जल और निराहार, जिसका भी शरीर साथ देता है, वो लोग रखते हैं। नहीं तो उसमें भी बहुत सारे लोग जल ग्रहण कर लेते हैं। तो इसमें तो हमें फलाहार करनी है, तो आप लोग फलाहार कर लीजिएगा। बता दो कि एकादशी के व्रत में हमें दोनों समय भगवान विष्णु की पूजा पाठ करनी चाहिए, आरती करनी चाहिए, भोग लगानी चाहिए, ठीक है। और एकादशी के व्रत में एक जोत आप लोग अखंड जला करके जरूर रख दीजिएगा मंदिर में, क्योंकि बता दो कि एकादशी के व्रत में जितना हो सके उतना हमें जागरण करनी चाहिए, सोना नहीं चाहिए। मान लीजिए अगर आपका तबीयत ठीक नहीं है तो इसलिए आप लोग एक अखंड ज्योत जला करके जरूर रख दीजिएगा। नहीं तो शरीर स्वस्थ है तो जितना हो सके उतना जागरण करे, जितना हो सके उतना जाप करे, तब तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। और बता दूं दोस्तों कि एकादशी के दिन अगर आपके आसपास में नदी सरोवर है तो आप लोग इस दिन नदी सरोवर में स्नान कर लीजिएगा। नहीं तो आप अपने घर के जल में भी गंगा जल मिला करके आप लोग स्नान कर सकते हो। इसके बाद बहुत सारे लोग हैं जो एकादशी के दिन दान भी करते हैं। तो दान में आप लोग पैसे का दान करें, वस्त्र का दान करें, फल का दान करें। गर्मी का मौसम है तो जो भी चीज आप लोग चाहे वो चीज का दान कर सकते हैं। जिस लायक भगवान बनाए हैं वो चीज आप लोग दान कर सकते हैं। लेकिन बता दो कि एकादशी के दिन अन्न का दान नहीं किया जाता है, तो आप लोग अन्न का दान मत कीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया एकादशी के दिन का नियम। इसके बाद हमें द्वादशी के दिन भी सुबह में जल्दी उठना चाहिए। उठ करके अपने नित्य कर्मों से निर्मित होकर के इसके बाद में स्नान करनी चाहिए। स्नान करने के बाद में साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करनी चाहिए। इसके बाद हमें भगवान विष्णु की पूजा फिर से हमें कर लेनी है। और अगर आपका भोजन बन गया है तो शुद्ध सात्विक द्वादशी के दिन भी घी में बना हुआ ही भोजन करते हैं। तो भोजन बन गया है तो उसमें से भगवान विष्णु को भोग लगा दीजिए। नहीं तो आप लोग फल फ्रूट का भी भोग लगा दीजिएगा। और शुभ मुहूर्त में आप लोग व्रत का पारण कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि एकादशी का व्रत रखना जितना महत्वपूर्ण होता है उतना ही महत्वपूर्ण एकादशी व्रत का पारण का भी होता है। तो इसलिए आप लोग शुभ मुहूर्त में पारण कीजिएगा। भगवान विष्णु की पूजा पाठ करने के बाद में आप लोग शुभ मुहूर्त में अपने मुख में गंगा जल और तुलसी पत्र डाल करके अपने व्रत का पारण कर लीजिएगा, ठीक है। तो बता दो दोस्तों कि पारण से पहले हमें कुछ ना कुछ दान करनी चाहिए। या आसपास में ब्राह्मण है तो आप लोग ब्राह्मण बुला करके भी एक ब्राह्मण को खिला सकते हैं या एक ब्राह्मण के खाने योग्य अन्न का दान कर सकते हैं। क्योंकि द्वादशी के दिन अन्न का दान किया जाता है, तो आप लोग कर लीजिएगा। पारण का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो 7 जुलाई को दिन है सोमवार, सुबह में 5:29 से लेकर के और 8:16 तक है। तो इस बीच में आप लोग व्रत का पारण कर लीजिएगा। बता दूं दोस्तों कि हमारे यहाँ तो द्वादशी के दिन चावल खाया जाता है। क्योंकि द्वादशी के दिन चावल खाना मतलब कि बहुत सारे जगहों पे खाया जाता है और बहुत सारे जगहों पे नहीं खाया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ खाया जाता है। तो आप अपने यहाँ का नियम देख लीजिएगा।
तो आप लोग चावल, अरहर की दाल, लौकी की सब्जी, आलू की सब्जी, ये सब बना करके घी में बना करके आप लोग खा लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो अगर आपके यहाँ रोटी खाया जाता है तो आप लोग रोटी खाइएगा। बता दो दोस्तों कि एकादशी का जो व्रत होता है वो 3 दिवसीय होता है। इसमें 3 रात्रि हम उपवास करते हैं, दशमी के दिन भी, एकादशी के दिन भी और द्वादशी के दिन भी। लेकिन जिनका शरीर स्वस्थ रहता है वो लोग ही रात्रि को उपवास करते हैं। जिनका शरीर स्वस्थ नहीं रहता है वो लोग दशमी के दिन फल फ्रूट ग्रहण करते हैं, नमक का सेवन नहीं करते हैं। फिर द्वादशी के दिन भी वो लोग फल फ्रूट ही ग्रहण करते हैं, नमक का सेवन नहीं करते हैं। लेकिन एकादशी के रात्रि में हमें कुछ भी मुख में नहीं डालनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। एकादशी के व्रत में हमें सोनी नहीं चाहिए। एकादशी के दिन किसी भी सुहागिन महिलाओं को बाल नहीं धोनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। एकादशी के दिन मांस, मदिरा ये सब का सेवन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये जो महीने में 3-4 जो तिथियाँ आती है, एकादशी, अमावस्या और पूर्णमासी, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि होती है। इसलिए इस तिथि पर हमें कभी भी मांस, मदिरा का सेवन नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और दोस्तों, आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब चलिए जान लेते हैं कि चतुर्मास कब से शुरू हो रहा है और कब समाप्त हो रहा है। तो बता दूं कि चतुर्मास शुरू होगा 6 जुलाई से, दिन है रविवार, और चतुर्मास समाप्त होगा 1 नवंबर को। इस दिन देव उठनी एकादशी भी है और इसी दिन भगवान विष्णु की विवाह तुलसी माता से कराया जाता है। और इस दिन भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जग जाते हैं और 1 नवंबर के बाद से हमारे घर का जो भी शुभ और मांगलिक कार्य होता है ना, वो देव उठनी एकादशी से शुरू हो जाता है। तो अब की बार साल 2025 में देव उठनी एकादशी का व्रत 1 नवंबर को रखा जाएगा, ठीक है। तो सारी बातें क्लियर हो गई। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को देवशयनी एकादशी के नहाई खाई से लेकर के और पारण तक के सभी महत्वपूर्ण बातें जानने को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।